सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जनवरी में कार्यक्रम आयोजित होना है, परीक्षा पे चर्चा, जैसे हर साल होता है इस वर्ष भी आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दूसरा, एक बैंड प्रतियोगिता भारत सरकार ने हमको निर्देश दिए थे, सभी को निर्देश दिए गए थे, उसमें वीडियो बना करके भेजना है स्कूल्स को, जहाँ पे बैंड है उस पर बात करेंगे। और जो हमारी आने वाली बोर्ड परीक्षाएं हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैं एक एक जनपद से पूछना चाहूंगा, अल्मोड़ा से जुड़े क्या सीओ साहब कहीं? बागेश्वर सर नमस्कार सर। हेलो हेलो आ रही आवाज सर? नमस्कार सीओ साहब छुट्टी पर हैं सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं डियो बेसिक सर, डियो बेसिक से अतुल सेमवाल सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, तो आप सभी को पता है जैसे हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं, वैसे ही हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को हम कैसे तनाव रहित होकर के और अपनी अच्छी उपलब्धियों के साथ परीक्षा दें, इसमें वो टिप्स भी देते हैं और बच्चों से बात भी करते हैं। तो उसको लेकर के अभी हमारी ये शुरू हुई है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ से दिशा निर्देश गए होंगे, एक लिंक भी दिया होगा innovativeindia.mygov.in। उसमें इस बार नई चीज इन्होंने क्या किया है कि एक लेख लिखना है। वो टीचर्स भी लिख सकते हैं, हमारे बच्चे भी लिख सकते हैं और उनके अभिभावक भी लिख सकते हैं। उसके टॉपिक्स भी इन्होंने दिए होंगे, वो अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वो है innovativeindia.mygov.in करके है, यहाँ से लेटर गया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये जो लेख है ये 25 नवंबर से 30 दिसंबर के मध्य, यानी कि लगभग एक महीने 5 दिन, एक महीने 35 दिन का समय है सभी लोगों को अपने लेख लिखने का। उसमें फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि किसके अच्छे हैं और उसको आगे जो होगा वो करेंगे, पुरस्कार वगैरह देंगे। फिर जो हमारे सभी बोर्ड हैं और विद्यालय शिक्षा परिषद है, हमारी सीबीएसई आईसीएसई है, जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय है, इसके कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययन जो छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक अभिभावक उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी क्या है कि इसमें प्राइवेट वाले भी हैं, हमारे सरकारी भी हैं और केंद्र सरकार के भी हैं। तीनों तरह के जो विद्यालय हैं उसके बच्चे और शिक्षक और अभिभावक, बच्चों के अभिभावक वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। जो हमारे उत्तराखंड से 22 लोगों को इसमें चयन किया जाना है। उसमें जो मैं बता रहा था एनसीईआरटी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी लोकप्रिय किताब है एग्जाम वॉरियर्स करके, वो रचनात्मक जो अच्छा होगा उनको लेखन जिनको चयनित किया जाएगा उनको पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाएगी। जो लेखन प्रतियोगिता संबंधित विषय हैं, इसमें 8 टॉपिक दिए हैं। पहला है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने, हमारी संस्कृति ही हमारी शान है, मेरी किताब मेरी प्रेरणा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मेरा जीवन मेरा स्वास्थ्य, मेरा स्टार्टअप सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा, विद्यालयों में सीखने के लिए खिलौने और खेल। इन बिंदुओं पर हमें बच्चों के लिए टॉपिक्स हैं। जो टीचर्स हैं उनके लिए हमारी विरासत, सीखने के लिए समर्थ वातावरण, कौशल विकास के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियां। ये हमारे जो शिक्षक गण जो हैं उनके लिए ये टॉपिक्स हैं 5। और जो गार्जियंस अभिभावकों के लिए है मेरा बच्चा मेरा शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाएं, सीखना और एक साथ बढ़ना। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसमें आप लोगों को लिखना है और उस पर जो innovativeindia.mygov.in पे जो मैंने बताया उस पर उसको अपलोड करना है। कार्यक्रम के जो अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है इसमें यह है कि आप अपने विद्यालयों में अधिक से अधिक छात्रों का पंजीकरण इसमें सुनिश्चित करिए और इसका प्रचार प्रसार करना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा मीडिया मद से प्रचार प्रसार की सामग्री, पोस्टर, फ्लैग, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे सीईओ हैं वो अपने जिले के एसपीओ भी होते हैं, वो इस मद से प्रचार प्रसार खर्च कर सकते हैं। आप इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग भी कर सकते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, ठीक है। और अपने स्कूल्स की जो अगर कुछ पोस्टर वगैरह है तो इस तरह का लगा सकते हैं। और जो ग्राम सभा के स्तर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा मैकेनिज्म हमें डेवलप करना है कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जाने। अभिभावकों को भी जोड़िए, जो युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल, उनको भी जोड़ सकते हैं। व्यापक प्रचार प्रसार इसका हमें करना है।
जनपद ये हमने बताई दिया। फिर समस्त विद्यालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो स्वयं के और सोशल मीडिया के हैंडल #PPC2023 का उपयोग करना है। यानी अगर आप कोई पोस्ट लिखते हैं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होना है, इसमें इस तरह का लेख लोगों को करना है, तो उसमें नीचे हैशटैग आप कर देंगे #PPC2023। तो ये जो उनकी पोर्टल होता है वहाँ ये जाके लिंक हो जाता है। विद्यालय अपने स्वयं के पोस्टर, रचनात्मक लेखन, वीडियो बना सकते हैं, तदनुसार पोस्ट भी कर सकते हैं इसी हैशटैग पे। इनमें चयनित क्रिएटिव वीडियो को mygov.in पोर्टल पे अपलोड करना है, तो ये भी कर सकते हैं। जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्यों के साथ तत्काल इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर लें। तो आज हम लोग सीधे इसीलिए जुड़ रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हमें व्यापक एक तो प्रचार प्रसार करना है, दूसरा ये हमें पूरा प्रयास होना चाहिए लेखन में भी और वीडियो में भी जो बनाना है कि हमारे अधिक से अधिक लेख जो हमको उत्तराखंड को 22 का टारगेट है ना, अधिक भी कर सकते हैं, तो 22 उसमें चयनित होने हैं। अधिक से अधिक हम लोग इसको अपने लेख और वीडियो ये अपलोड करेंगे। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में लास्ट ईयर से अभिभावकों का भी प्रतिभाग रहा है, इसमें प्रतिभाग करेंगे। सबसे बड़ा उनका इश्यू होता है जो थीम है। अपने डिटेल के साथ साथ जब आप थीम पे जाते हैं और थीम पर कुछ लिखते हैं तो लिखने के लिए आपके लिए जो वर्ड की सीमा है, शब्दों की सीमा है, वो भी निर्धारित की गई होगी उसमें। उसके अंतर्गत आपको अपना बेस्ट लिखना है। बेस्ट का अर्थ है कि जो इधर उधर की बातें उस पर कम लिखिएगा, जो थीम दी गई है उस थीम पर आप क्या समझते हैं और आपके जो आपका अपना मंतव्य है वो क्या होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो होता है कि आपने सब्जेक्ट को कितना टच किया है। जो थीम है उसी के इर्द गिर्द आप रहें, उसे बाहर न जाएं। यदि अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको इस शब्द सीमा वो कम हो जाएगी और आपका मूल्यांकन भी उस हिसाब से होगा। लास्ट ईयर हमारे उसमें 2 बच्चों से शायद इंटरेक्शन हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि बच्चे अच्छा सा उसमें लिखें और अपने पेरेंट्स को भी, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन करवाएं। तो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को भी कहेगा तो हमारे डबल यहीं पर हो जाएगा, और यदि उनका टीचर भी करते हैं तो 3 हो जाएंगे, तो हमारी संख्या वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। और जो बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं वो अपने साथियों को भी इसमें मोटिवेट करें कि वो भी प्रतिभाग करें, और यदि उनका साथी प्रतिभाग करता है तो वो अपने पेरेंट्स को जरूर बोलें कि उसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिखें। सबसे पहली बात है आपका पार्टिसिपेशन, टीचर्स का पार्टिसिपेशन। स्कूल अपना लक्ष्य बनाए कि हमें कम से कम 10 बच्चों का या 20 बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाना है। यदि अगर हमारे 10 बच्चे भी एक स्कूल से प्रतिभाग करते हैं, 23,000 स्कूल हमारे हैं, तो 2,30,000 की एंट्री हमारी बनती है। तो 2,30,000 नहीं भी होगा तो आधा भी होगा, 25% भी होगा, तो भी हम 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें टीचर्स का, स्कूल हेड्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको किस तरीके से अपने एरिया में इसका प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। डिस्ट्रिक्ट चाहे तो प्रबंधन मद से एक छोटा सा विज्ञापन भी जारी कर सकते हैं कि भाई ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए दिनांक इतने से इतने तक आवेदन किया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है, इस पे अपनी थीम के अनुसार अपना लेख दिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास न्यूज चैनल या समाचार पत्र, इसमें आपके परिचित लोग हैं तो उनका भी जरूर इस्तेमाल करिएगा सोशल मीडिया के अतिरिक्त, तो अधिक से अधिक प्रतिभाग हमारा हो पाएगा इसमें। क्योंकि देखिए विज्ञापन में पैसा बहुत खर्च हो जाता है। जिले स्तर पर हमने कोई बैठक की, उसका एक प्रेस नोट जारी कर दिया, और लगातार आते रहना चाहिए। विज्ञापन क्या है ना कि दे देंगे लेकिन एक ही दिन आता है वो, लेकिन अगर खबरें हम लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन पाता रहेगा तो एक मोमेंटम बना रहता है। तो आप लोग ये प्रयास करिएगा कि अलग अलग 2-3 दिन के गैप पे इससे संबंधित, परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कोई न कोई खबर आती रहे, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। दूसरी बात क्या है कि जो आपके वीडियो बनेंगे वो उसी टॉपिक्स के रहेंगे जो आपको अलॉट किया गया है। लेखन भी उसी का है और वीडियो भी उसी विषय वस्तु को लेकर के ध्यान में बनाना है। जैसे गार्जियंस हैं तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि मेरा बच्चा मेरा शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को साक्षर सीखना और पढ़ना एक साथ, तो इसी टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो फिर वो आउट ऑफ सिस्टम हो जाएंगे, आउट ऑफ हाइट है, उनका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा।
तो अच्छा वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे बेहतर माध्यम है। अब समाचार पत्र है, मैंने मान लीजिए सुबह पढ़ा, सुबह पढ़ के घर चला आया, लेकिन मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है। अगर सभी लोग अपने फेसबुक पेज पे एक लिखना शुरू कर दें इसको, और हैशटैग जो हमारा PPC 2023 है, तो काफी इससे फायदा मिलता है। पिछली बार हम लोगों ने चलाया था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं चल पाया था। तो सभी लोगों को अपने, सबके पास अपना फेसबुक पेज है या ट्विटर है या इंस्टा है, तो ट्विटर भी अब फ्री कर दिया, तो जितना मर्जी लिखिए, पहले कम लिखते थे, आज से वो फ्री हो गया, 6000 शब्द लिख सकते हैं उसमें। इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको एक आंदोलन की तरह से लीजिए, मिशन मोड पर हमें इसको करना है। और इसमें एक रिक्वेस्ट और है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते हैं, कम से कम वो बच्चे जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन या उनका जो थीम का है, उन्हें टीचर्स का जो मोबाइल होगा, या बट उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट स्कूल होता है। तो स्कूल लेवल से जो है टीचर हमारे उनको प्रमोट कर सकते हैं बच्चों को। लेकिन जब आप किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से कर रहे होंगे, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन का जो लेवल होगा उसको आप स्टूडेंट करेंगे, उसको आप भूल कर भी टीचर ना करें, आप अपना अलग से करें। बच्चे के लिए आप टीचर स्टूडेंट का जरूर उसमें पार्टिसिपेशन डाल दें। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में। देखिए, पिछली बार भी हम लोगों का रिजल्ट, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए भी क्योंकि कोविड की वजह से जनरलाइज करके सबको पास कर दिया गया था। लेकिन मैं 1-2 सेंटर देखा था जहाँ पे कापियाँ चेक हो रही थी बच्चों की लिखी हुई, तो बच्चों की राइटिंग बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो शिक्षक हैं या जो गुरुजी लोग हैं, वो बच्चों के हस्तलेख या उनकी हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते। अगर मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में, मेरी याददाश्त में, या मेरी कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट्स भी सब क्लियर हैं, और कुछ मुझसे पूछा गया एग्जाम में, मेरे पास होते हुए अगर मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग की चीज कापी पे कैसे आएगी, उत्तर पुस्तिका पे? वो मेरे हैंड राइटिंग और लिखने से ही आएगी। अगर दिमाग में है भी कि मैं ये सब जानता हूँ और मैं उसको अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारे मार्क्स खराब होंगे। मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कापियाँ देखने को मिली जहाँ पे उनकी राइटिंग अच्छी हो। तो जो थोड़ा सा बच्चों की हमें हस्तलेख पर ध्यान देना है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी वर्तनी की। मात्रा गलत है, कहीं छोटी ई लगा रखा है, जहाँ बड़ी ई लगनी है वहाँ छोटी ई लगा रखा है, छोटा ऊ लगना है, बड़ा ऊ लगा रखना है, उत्तम नहीं लिखने आ रहा है। अब लो उदाहरण दे रहा हूँ, तो मात्रा की गलतियां भी बहुत ज्यादा मैंने देखी। जब हम बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं नोटबुक पे, क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उसमें उसने रफ कर लिया, फिर घर गया उसने फेयर किया। जब बार बार लिखता है बच्चा, तो कम से कम उसकी राइटिंग भी ठीक होती है और मात्राएं भी उसकी ठीक होती हैं। तो हम लोग पढ़ने पर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन लिखने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई और लिखाई दोनों का संतुलन होना चाहिए। तो इस, अब चूंकि अभी हमारा दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमारे पास है, तो 3 महीने हमें थोड़ा बच्चों की राइटिंग पे भी ध्यान देना है और जो उनकी मात्रा है उस पर भी ध्यान देना है। दूसरी बात कि जो हमारी बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, बहुविकल्पीय है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें हमें कितना लिखना है, लघु उत्तरीय है तो उसमें हमें कितना लिखना है, ये सब थोड़ा बच्चों को हमें पैटर्न बताना है अपने। ये कैसे करना है कि इसमें आपको निदेशक माध्यमिक ने एक पत्र जारी किया होगा, पुरानी जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनको बच्चों को हल कराना चाहिए और वैसे ही लिखवाए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा हो। आप एक प्रश्न पत्र बना के उनको दिया, 15 दिन में एक टेस्ट कर लिया। जो कमियां आप उनको बच्चों को गाइड करिए कि बेटा तुम्हारे उत्तर और बेहतर हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी बताएंगे। जब तक उनको परीक्षा का पैटर्न नहीं बताएंगे, लिखने का तरीका नहीं बताएंगे, कितना लिखना है, क्या लिखना है नहीं बताएंगे, तो उनका रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं होगा। जो बोर्ड का रिजल्ट आता है आप सभी देखते हैं, उसमें हमारे शिशु मंदिर वाले सारे टॉपर शिशु मंदिर के होते हैं। हम लोग टॉपर्स बच्चों के लिए भी बहुत मतलब पीछे रहते हैं। तो इस बार भी प्रयास होना चाहिए कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उसके बच्चे भी स्थान बनाएं। ये तभी हो पाएगा जब हम व्यक्तिगत रूप से उनको ध्यान देंगे।
नहीं तो अगर हमने आया राम गया राम टाइप को छोड़ दिया तो फिर शिशु मंदिर वाले कर ही रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। इतना बड़ा हमारा सिस्टम है, उसके बावजूद हम लोग मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। ये अपने आप में हम सबको गंभीरता से इस पे विचार करने की जरूरत है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि अभी रिजल्ट आया किसका, नर्सिंग परीक्षाओं का, उसमें अखबार में देख रहा था, निकला था 97%, 97% बच्चे फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि लर्निंग आउटकम बच्चों का, चलिए मान लिया हमने 2 साल कोविड रहा, अब तो ठीक है, अब हमें पिछले 2 साल की भी रिकवरी करनी थी और इस साल का जो था इसको भी रिकवर करना था। ये बिना मेहनत के या अतिरिक्त प्रयास के नहीं हो सकता। कुछ आदतें जो पुरानी थी, हम भी करते थे, हमारे शिक्षक भी करते थे। जैसे एग्जाम्स आते थे, संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ली, किसी छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ली, वो हमने परंपरा बंद कर दी। तो जो स्वेच्छा से, समर्पित भाव से, अगर जिनको लगता है कि मुझे अतिरिक्त कक्षाएं बच्चों की लेनी चाहिए, वो लोगों को आगे आना चाहिए। और हमारा लगभग आप समझिए कि आज हो गई कितनी तारीख, 13, अभी 15 दिन दिसंबर में बचा है और 3 महीने नए साल में बचे हैं। लगभग 3.5 महीने हैं। ये 3.5 महीने बहुत होते हैं। अगर हमने 3.5 महीने भी ध्यान दे दिया ना, या तो शाम को ही अतिरिक्त क्लास ले लें या छुट्टी के दिन अतिरिक्त कक्षा ले लें। अगर कोई लेगा तो मैं उसको अलग से मानदेय भी दूंगा, उसकी लिस्ट मेरे पास आनी चाहिए, लेकिन वो सही होना चाहिए। 3.5 महीने अगर हमने मेहनत कर दी, जुझारूपन दिखा दिया, समर्पण दिखा दिया, तो मुझे आप लोगों की क्षमता पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार का हमारा बोर्ड का रिजल्ट बेहतर करेंगे और मेरिट लिस्ट में भी हमारे बच्चे आएंगे। सबको अच्छा लगता है। तो मेरा एक अनुरोध है कि परीक्षाओं का पैटर्न बच्चों को बताइए, हर 15 दिन में उनका टेस्ट लीजिए। अगर उत्तर लिखने में कुछ कमी है, देखिए आप लोग विषय विशेषज्ञ हैं, उत्तर लिखने में कुछ कमी तो भी बच्चों को गाइड करिए। वो बेचारे हम ही बताएंगे ना, या तो हम बताएं और कौन बताए अगर हम नहीं बताएंगे तो जो कमियां वो भी उनको बताकर दूर करिए। अगले 3.5 महीने में उनको बिल्कुल एग्जाम के लिए फिट कर देना है, ताकि वो परीक्षा में जाए तो निर्भय होके जाएं, उनको घबराहट ना हो, कोई तनाव ना हो और बिना भय के जाएं। तो 3.5 महीने बहुत क्रूशियल हैं। इस बैठक को बुलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में हम इस बार बेहतर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अपने शिक्षा विभाग की टीम पर कि हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी अधिकारी, हमारी सभी शिक्षिकाएं मिल करके बच्चों को एक नई दिशा देंगे और एक नए उच्च स्तर का जो परिणाम होगा वो हम लोग इस बार देंगे। एक चीज और करनी है कि बैंड प्रतियोगिता की एक चिट्ठी हमने जारी किया था। वो जो ऐसे स्कूल जहां बैंड होंगे, अच्छे बैंड अच्छे से जहां पे करते होंगे, उसका एक वीडियो बनाना है। वीडियो बना करके इसको हमें भारत सरकार को उपलब्ध कराना है। ये 22 दिसंबर 2022 तक देना है। इसमें 2 कैटेगरी है, पाइप बैंड है और ब्रास बैंड है। इसमें डिटेल्स आप लोगों को दी है, अगर किसी को चाहिए तो ले लीजिएगा। इसमें समय कम है और भौतिक रूप से कोई प्रतियोगिता करा सके तो करा लीजिए, नहीं तो स्कूल से बेस्ट बैंड का वीडियो बना करके आप मूल्यांकन करा लीजिए इसका। इसमें जब आप बैंड बनाइएगा, उसका वीडियो बनाइएगा, तो कोई पुलिस का, यानी कि जहां प्रोफेशनल बैंड लोग बजाते हैं, उनका एक जज के रूप में रख लीजिएगा। एनसीसी को रख सकते हैं, वो रख करके डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जो बेहतर होगा उसके चयन के और पुरस्कार की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लोग जो अच्छे हों उन्हीं का भेजिएगा। और विगत वर्ष जनपद स्तर पर जिन दलों द्वारा प्रतिभाग किया गया था उन्हें भी आप अवसर दे सकते हैं। जनपद स्तर पर प्रतियोगिता 20 दिसंबर तक करा ली जाए और 20 दिसंबर साय तक वीडियो आप एसपीओ जोशी जी से बात करके आप लोग उपलब्ध करा दीजिएगा। सामान्य बैंड के वीडियो राज्य स्तर पर बिल्कुल मत भेजिए। जनपद से अधिकतम 2 वीडियो, एक बालक श्रेणी और एक बालिका श्रेणी, वो आप भेजिएगा। और देशभक्ति आधारित संगीत से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय गान उसमें नहीं बजेगा, बहुत क्लियर है, राष्ट्रीय गान उसमें नहीं रहेगा। ये होगा बैंड वाला। तीसरा हमारा फिट इंडिया मूवमेंट का है। एक तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो कितना हुआ था, कर लिया सभी ने? अच्छा, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। इसको समय इसकी डिटेल आप यहाँ पर दे दीजिए। हाँ,
नहीं, वो तो अच्छी, देखिए रेमेडियल पैकेज के लिए पैसा है, जोशी जी बता रहे हैं, तो अतिरिक्त कक्षाएं जो चलाएंगे तो हम उसको मानदेय दे देंगे। वो तो मैंने बिना जानकारी के ही बता दिया था। अगर ये पढ़ाए तो कहीं से ना कहीं से कर ही देंगे, पढ़ाएं तो सारे हमारे सीओ साहिबान, डीओ साहिबान, खंड शिक्षा अधिकारी सभी जुड़े हैं, प्रिंसिपल भी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे अगर सूचना उपलब्ध कराएंगे कि सर देखिए ये मैथ के शिक्षक हैं या फिजिक्स के हैं या इस विषय के हैं और ये अतिरिक्त कक्षा ले रहे हैं, तो उसका भी वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। हम लोग तो एक एक चीज देखते हैं यहाँ, दे करके तो उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरा सम्मान देंगे। और देखिए बच्चे कोविड से उभरे हैं, हम लोग सभी कोविड से उभरे हैं, और जो मन मस्तिष्क है, शरीर है ना, मनोदशा है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज अखबार में भी आया, मैं पढ़ रहा था कि ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ा है। तो उन सब चीज़ों से हमें उबरना है, या तो हम थक हार के बैठ जाएं या हम उससे उबरें। हमें उबरना है, और मैं पूरे भरोसे के साथ आप लोगों के साथ आज मुखातिब हुआ हूं कि हम लोग इस बार के बोर्ड में शिशु मंदिर वालों को पीछे छोड़ेंगे। काला जी बताइए, पीछे छोड़ेंगे? काला जी सोचो, ये बता देंगे हम पीछे छोड़ देंगे तो मान लेंगे। काला जी लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे। उत्तरकाशी जी सर ने आपको पूछा था कुछ। जी जी, मैंने कहा श्योर सर, जरूर पीछे छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। हमारे बच्चे हाथ उठाएं, जिन बच्चों को बोर्ड टॉप करना है इस बार हाथ उठाएं। देखिए कौन कौन बच्चे टॉप करेंगे बोर्ड, कौन कौन बच्चा बोर्ड टॉप करना चाह रहा है। देखिए बच्चों की, इसका मतलब कि बच्चों की हमारे जिज्ञासा है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है जो वो चाह रहे हैं वो हम करें। आने वाली बोर्ड परीक्षाएं हैं, उसके पहले हम लोग फिर बात करेंगे। एक चीज और करके फिर मैं बात खत्म करूंगा। हमारे स्कूल लेवल पे ना यूडाइस पोर्टल का अपडेशन का काम शुरू हो गया। कब से हुआ है वो? तो उसमें टीचर्स के प्रोफाइल अपडेट होने हैं। अब आप देखिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगी। रुद्रप्रयाग में एक ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर हो गया था जिनकी डेथ हो गई थी। अगर यूडाइस पोर्टल अपडेट रहता तो इस तरह की गलती नहीं होती। तो उसको कृपा करके आप लोग सारे स्कूल्स पे और जो हमारे कॉलेज हैं उसमें टीचर प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए। यूडाइस को बहुत ध्यान दिया करिए आप लोग। यूडाइस के ही डेटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है, वहीं से हमें पैसा मिलता है हर चीज के लिए। अगर वो अपडेट नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए धनराशि का नुकसान होता है। तो आप यूडाइस पोर्टल का कब तक चलेगा ये? तो 1.5 महीने में से 15 दिन निकल चुका है और केवल 9,000 हमने अपडेट किया है, होने लगभग 65,000। इस स्थिति से अगर यही स्पीड रही तो हम मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 27,000, तो आधा भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लोग मिशन मोड पे चलाइए। जो टीचर्स प्रोफाइल अपडेट होनी है 9,000 की अभी तक हमने किया है, बहुत ही स्पीड स्लो है, केवल 1 महीना बचा है। प्राइवेट स्कूल्स का भी करना है, आप लोगों का भी करना है। तो बहुत हो गया ना, नहीं कर पाएंगे इस स्पीड से। तो इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइए, बढ़ा करके कंप्लीट करिए। और किसी को कुछ कहना है? इसलिए जो बाल गणना हमारी सितंबर में हो जानी चाहिए थी, वो बाल गणना अभी तक नहीं हुई है। तो ये बाल गणना आप तत्काल से उपलब्ध करा दें। अगर ये बाल गणना नहीं आएगी तो हमारे कोई भी इंडिकेटर डाइस में नहीं दिखेंगे। और भारत सरकार जो है यदि कोई मार्क्स करती है पीजीआई में, तो वो देखती है कि आपका एनईआर जीईआर कितना है, और एनईआर जीईआर के लिए आपकी पॉपुलेशन होना 100% जरूरी है। अदरवाइज एनईआर जीईआर कंपाइल नहीं होगा। तो बाल गणना से संबंधित जो जितने भी सारे प्रपत्र हैं वो आप 5-10 दिन के अंतर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंतर्गत, 7 दिन के अंतर्गत हमें उपलब्ध करा दें। प्रैक्टिकल भी अब शुरू होगा, उसके एग्जाम्स भी होंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायो की लैब जो भी है उसको ठीक कर लीजिए, और उसका यूज होना चाहिए। 2-3 स्कूल मैंने देखा उसकी लैब यूज नहीं हो रही है। तो वो लैब बनाने का फायदा है अगर बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा है। उसको आप लोग ठीक करिए कि इन लोगों से रिपोर्ट ले लीजिए कि 15 दिन पे वो कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन पेपर्स हल करा रहे हैं कि नहीं। और लाइब्रेरी, हर स्कूल्स में लाइब्रेरी बनी है, वो भी मैंने देखा वो बुक इश्यू नहीं हो रही है। अगर हमने किताब ले करके लाइब्रेरी में रख दिया और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रही तो फिर किस काम की हो? जिस लक्ष्य के लिए जिस उद्देश्य को लेकर के बच्चों को पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए वो खरीदी गई है, सरकार क्यों खरीद रही है? ताकि उसका अधिकतम उपयोग हो। वो कहते हैं ना कि अगर किताब में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में रखा धन किसी काम का नहीं है। वो विद्या किस काम की अगर वो किताब में ही रह जाए? उसको बच्चों को दीजिए और बच्चे भी उसको पढ़ें। किताब की विद्या आपके दिमाग में जब ही आएगी जब आप उसको पढ़ेंगे।
एक इसका भी लीजिए, ये इसको लगातार ये लोग इशू करते रहे बच्चों को। एग्जाम्स आ रहे हैं, इनको लाइब्रेरी की बुक्स इशू करानी चाहिए आप लोगों के बच्चों को। तो परीक्षा पे चर्चा आप लोग डेली डैशबोर्ड देखिए, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। दोबारा जो जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उसमें क्या क्या हुआ वो पूछेंगे। अगले 15 दिन के बाद फिर हम लोग बैठेंगे, हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे। ये जितने बातें बताई हैं हम लोग बैठ के बातें करेंगे। जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग की टीम है निश्चित रूप से इस बार बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करेगी। परीक्षा पे चर्चा पे हम लोग अच्छा करेंगे, बैंड में अच्छा करेंगे, और शिक्षा विभाग का जो गौरव है उसको मैं बार बार कहता हूँ ना, पुनः स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जो हम अपनी रेपुटेशन और अपनी गरिमा को खो चुके हैं, उसको हम दोबारा इसको प्राप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।